कहानी की शुरुआत में हम एक टायलर नाम के एक अमीर लड़के को देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड मार्गोट के साथ डिनर डेट पे जाने वाला था। ये दोनों हाथ धोने के एक मैगी रेस्टोरेंट में जाने वाले थे जिसका मालिक शेफ जूलियन था। ये रेस्टोरेंट एक आइसलैंड के बीचों बीच में था, इसीलिए वो दोनों वहाँ पे एक बोट लेके पहुंचे। वहाँ पे इनके अलावा कई और अमीर आदमी थे। ये लोग जल्दी ही रेस्टोरेंट में पहुँच गए। वहाँ पे हेड वेट्रेस एल्सा ने इनका स्वागत किया और सभी गेस्ट को अपना रेस्टोरेंट घुमाया। एल्सा ने कहा, यहाँ का सारा स्टाफ मिलजुल कर एक परिवार की तरह यहाँ पे रहता है। हम सभी सुबह 6 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक मन लगाकर काम करते हैं। फिर उसके बाद सारे गेस्ट जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। किचन उन सभी लोगों के सामने ही थी जहाँ पे सारे लोग बड़ी बारीकी से मन लगाकर डिनर को तैयार कर रहे थे। फिर एल्सा ने समझाया कि देखो, खाना आप लोगों के सामने ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे फोटो लेना अलाउ नहीं है। जब यहाँ पर इनका मेन शेफ आया तब एल्सा ने उससे कहा कि टायलर अपने साथ किसी मार्गरेट नाम की लड़की को लेकर आया है जिसका लिस्ट में नाम ही नहीं है। कुछ देर बाद पता लगा कि टायलर ने यहाँ पे 1 साल पहले एक सीट बुक की थी, तब उसकी गर्लफ्रेंड कोई और थी, लेकिन अब वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि टायलर का यहाँ होना ही नहीं बनता है। ये सब देखकर उनका शेफ जूलियन थोड़ा नाखुश तो हुआ, लेकिन उसने इस सभी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बाद इन सभी के सामने इनकी पहली डिश को पेश किया गया और तभी वो सभी खाने में लग गए। और तभी टायलर ने चुपके से उसकी एक पिक ले ली और सभी खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मार्गोट ने कहा मुझे खाना कोई इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और उसके बाद उन सभी के सामने दूसरी डिश को पेश किया गया और फिर उनके शेफ ने बाहर आकर सभी का स्वागत किया और कहा कि खाना केवल खाने के लिए नहीं है, इसकी बारीकियों को देखते हुए मज़े से खाने को खाएं। और उसके बाद उसने अपनी डिश और उसकी कहानी के बारे में बताया, लेकिन टायलर की तो आंखें भर आईं और मार्गोट को इसकी कहानी में कोई ज़्यादा दम नहीं लगा। फिर टायलर ने शेफ की नज़रों से बचकर खाने की एक और तस्वीर ले ली और फिर उसने उस मार्गोट से कहा मुझे तो जगह बहुत ही अच्छी लगी। मार्गोट ने कहा मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन ठीक है।